दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने बीजेपी नेताओं को एक रिलीजन, एक धर्म के खिलाफ हेट स्पीच देते हुए सुना होगा, भड़काऊ बयान देते हुए सुना होगा, कांग्रेस के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए सुना होगा, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए सुना होगा। लेकिन अब बीजेपी नेता सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निशिकांत दुबे का बयान सामने है, दो बयान मैं इनके आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ विपक्ष का क्या रिएक्शन सामने आया है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि निशिकांत दुबे ने जो भी बयान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिया है इसे लेकर इन्हें जेल भेज देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले निशिकांत दुबे ने क्या बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने यह कहा कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सचिन खन्ना ही जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे नजर आ रहे हैं। इसके आगे निशिकांत दुबे फिर कहते हैं और देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार भी वही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो बयान निशिकांत दुबे का सामने आया है मीडिया के थ्रू, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा हेट स्पीच किसी धर्म के खिलाफ अगर किसी पार्टी के नेताओं ने दिया है तो वो है बीजेपी। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ एआई से भी ये बात पूछ सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। और इसके बावजूद भी निशिकांत दुबे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश के अंदर अगर धार्मिक युद्ध होगा तो उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों संविधान के दायरे में चलता है, संविधान को लेकर चलता है। और बीजेपी नेताओं की दोस्तों अगर बात की जाएगी तो गूगल पर सिर्फ आप हेट स्पीच लिखिएगा, बीजेपी नेताओं के बयान आपको सामने आ जाएंगे। अनुराग ठाकुर गोली मारो डैश 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 कहते हुए नजर आए थे। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए प्रवेश वर्मा की, ये भी बयान देते हुए एक रिलीजन के खिलाफ दिखाई दिए, बाइकआउट करते हुए एक रिलीजन का दिखाई दिए। इसी के साथ दोस्तों संसद के अंदर रमेश भदूरी गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए, एक सांसद को उसके रिलीजन को लेकर टारगेट करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ दोस्तों टी राजा सिंह बीजेपी से निकाल दिए गए लेकिन अभी तक हेट स्पीच एक रिलीजन के खिलाफ देते हुए दिखाई दिए। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। और इसके बाद भी निशिकांत दुबे का ये कहना, अगर धार्मिक युद्ध इस देश के अंदर होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, क्या ये सही है? इसी के साथ दोस्तों निशिकांत दुबे ने अभी हाल में एक ट्वीट किया था जिसमें वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे थे, निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखने की कोशिश की थी, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। एक्स पर पोस्ट कर सीधा सीधा निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने से क्या फायदा मिलेगा? निशिकांत दुबे जो ट्वीट कर जो मीडिया के सामने बोलकर हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोस्तों सही? सवाल खड़ा करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले दोस्तों ये पूरी तरह से गलत है। इसे लेकर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा विपक्ष के नेताओं का बयान सामने आया है, जहां पर सबसे पहले मैं आपके सामने हेडिंग लाना चाहूंगा लाइव हिंदुस्तान की, निशिकांत दुबे को कल ही जेल भेजे सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी सांसद के सीजीआई वाले बयान पर भड़का विपक्ष। तो अब विपक्ष का यह कहना है कि निशिकांत दुबे को जेल भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो भी सीजीआई को लेकर निशिकांत दुबे ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी के साथ आपको दोस्तों बताना चाहूंगा जेपी नड्डा या फिर ये कहा जाए बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है, कह दिया है कि यह व्यक्तिगत बयान है निशिकांत दुबे का, इससे बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं। तो बीजेपी ने एक तरफ किनारा कर लिया, दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि जो भी टिप्पणी निशिकांत दुबे ने की है इसे लेकर इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, इन्हें जेल भेज देना चाहिए। लाइव हिंदुस्तान लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, उन्होंने यानी कि निशिकांत दुबे ने बहुत घटिया टिप्पणी की है। मुझे उम्मीद है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा। उन्होंने आगे कहा, यानी कि प्रियंका कक्कड़ ने आगे कहा, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जब भी कोई जज भाजपा के पक्ष में फैसला लेता है तो उनकी गलतियां माफ कर उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। और अब जब एक जज ने हिदायत दी कि कानून का पालन किया जाना चाहिए और राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक नहीं रख सकते, तो भाजपा ने अपना पूरा तंत्र उन जजों को बदनाम करने, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए लगा दिया है। तो दोस्तों लाइव हिंदुस्तान बताने की कोशिश कर रहा है कि आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि जो भी निशिकांत दुबे ने बयानबाजी की है इसे लेकर सख्त से सख्त एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों कांग्रेस ने भी आपत्तिजनक बयान बताया है, जो भी निशिकांत दुबे का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया है। लाइव हिंदुस्तान लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी इस बयान को आपत्तिजनक करार दिया है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को लेकर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक बयान है।
निशिकांत दुबे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले भी कई संस्थानों पर हमले किए हैं। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वह संसद में नहीं बल्कि संसद के बाहर बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर यह हमला स्वीकार नहीं है। तो दोस्तों साफ है, निशिकांत दुबे ने जो भी बयान दिया इसे लेकर विपक्ष काफी ज्यादा गुस्से में है, लगातार अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। दोस्तों मैं चाहूंगा आप किस तरीके से निशिकांत दुबे के इस बयान को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।